क्लास 12 यूनिट 6। आज भी दोनों मीडियम कंबाइंड होंगे क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। डेट 2 सितंबर, आज वेडनेसडे है तो स्वाभाविक है आज यूनिट नंबर 6 ही होगा। पिछले क्लास में यानी कल वाले क्लास का जो वीडियो सॉफ्टवेयर पर अपलोड हो ही नहीं पा रहा था, रात में मेरे द्वारा बहुत बार कोशिश किया गया, नहीं अपलोड हुआ, तो फिर लास्ट में मैंने उस वीडियो को अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डाल दिया, नंबर 1। नंबर 2, उसको मैंने यूट्यूब पर पब्लिकली कर दिया क्योंकि सॉफ्टवेयर पर अपलोड पता नहीं किस कारण से नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर की कोई गड़बड़ी थी या मेरे द्वारा कोई गलतियां हो रही थी, ये समझ में आया नहीं। ठीक है, तो पिछले क्लास के लास्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन, एक स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। कितने तरह का मैंने बताया था? 2 तरह का। एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, रैखिक या रैखीय आवर्धन, ठीक है। दूसरा होता है कोणीय आवर्धन, दूसरा होता है कोणीय आवर्धन जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसका दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग पावर या आवर्धन क्षमता। पहले हम लोग नंबर 1 लीनियर मैग्निफिकेशन को फटाफट समझ लें। रैखिक आवर्धन, ये आप लोगों का जाना पहचाना है भी, आप लोग अगर भूल भी गए हैं तो अभी याद आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले, द रेशियो बिटवीन साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल लेंस and the size of object is called linear magnification produced by the lens। किसी गोलीय लेंस द्वारा एक वस्तु के बने प्रतिबिंब, किसी गोलीय लेंस द्वारा एक वस्तु के बने प्रतिबिंब का आकार एवं उस वस्तु के आकार के अनुपात को कहते हैं उस लेंस द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन। एक जरूरी बात मैं यहां बतला दूं, ये जो आप लोग देख रहे हैं साइज यानी आकार, इस साइज का मतलब आप लोग समझेंगे हाइट यानी ऊंचाई से, ऊंचाई से भी इसको हम लोग समझेंगे। आकार का मतलब एक तरह से कहें तो ऊंचाई ही है, ठीक है, यानी हाइट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से, मैग्निफिकेशन के कारण m से। m इक्वल्स टू I बाय O। I किसको डिनोट कर रहा है? साइज ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब का आकार। O किसको डिनोट कर रहा है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का आकार। तो m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चूंकि ये अनुपात है, ये क्या है? रेशियो है, तो m इक्वल्स टू I बाय O। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड एक बहुत जरूरी पॉइंट क्या है उसको मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। उम्मीद है इधर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको तो मैं मिटाने वाला हूं नहीं। अब आप लोग कुछ जरूरी बात, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन से रिलेटेड कुछ जरूरी पॉइंट्स मैं फटाफट आप लोग को समझा दे रहा हूं, ध्यान देंगे। जैसे आमतौर पर, जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, ये एक कॉन्वेक्स लेंस, हम लोग जनरली ऑब्जेक्ट को ऐसे ले लेते, जनरली कोई कंपल्सन नहीं है लेकिन हम लोग ऐसा ले लेते हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को ऊपर की तरफ लिए तो स्वाभाविक है इसका साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना। याद है ना आप लोग को साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह प्रणाली योजना। अब आप लोग उधर आए, इफ, ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए हिंदी मीडियम वाले को। इफ मतलब यदि, इफ ओ अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ओ अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो याद करें
वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब भी बनता है सीधा, लेकिन रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा। तो आई जो है ये अगर वर्चुअल इमेज यानी काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी बना तो ये ऊपर की तरफ बनेगा, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज उल्टा बनता है, तो अगर O को पॉजिटिव लेते हैं तो I क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आप लोग ध्यान दें, इफ O, अगर O पॉजिटिव लेंगे तो वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब के लिए I भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब के लिए I क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तब फॉर रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब के लिए M का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, I/O। तो O तो अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए I क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो I/O, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो पूरा चिन्ह क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब के लिए दोनों पॉजिटिव, तो M का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आया। अब रहा सवाल दूसरा जो है एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोगों का टॉपिक आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशीय यंत्र, उस समय हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन लीनियर मैग्निफिकेशन जिसकी अभी बात हो रही थी उससे रिलेटेड एक दो पॉइंट मैं और आप लोगों को समझा दूं, और कोशिश करें अगर आप लोग इसको नोट भी कर लें कॉपी पर तो यूजफुल ही होगा। इफ I ग्रेटर देन O, मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से अगर बड़ा हुआ, इसको इधर लाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 1। तो अगर इमेज का साइज बड़ा हुआ ऑब्जेक्ट के साइज से, तो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का मान 1 से क्या होगा, बड़ा। लेकिन इफ I लेस देन O, प्रतिबिंब का आकार अगर वस्तु के आकार से छोटा हुआ, इधर हो जाएगा 1, क्योंकि इसको हम लोग नीचे ले आए। अगर साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हुआ तो M का मान 1 से क्या हो जाएगा, कम। और अगर I इक्वल्स टू O, याद है ना पिछले क्लास में कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के जब हम लोग C पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, सेम साइज का इमेज बनता है। तो इसका मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय या रैखिक आवर्धन के 3 तरह का वैल्यू हो सकता है। या तो M 1 के बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा, या 1 से बड़ा होगा। ठीक है। अब याद होगा आप लोगों को स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस का एक जनरल फॉर्मूला होता है। आइए हम लोग इसको निकालते हैं, ये फॉर्मूला आया कहां से। तो जैसा मैंने पिछले क्लास में बतलाया था कि मैं बारी बारी से एक बार, आज पहले मैं आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस से ये फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं। फिर अगले क्लास में आप लोगों को मैं कॉनकेव यानी अवतल लेंस से भी इस फॉर्मूला का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऑप्टिक्स का जो सिलेबस है वो एकदम अब स्पीड पकड़ लिया है, एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और ध्यान रहे ऑप्टिक्स अकेला 14 नंबर यानी 14 मार्क्स का है। तो आप लोग हेडिंग डाल लें मेरे साथ साथ।
डिटर्मिनेशन ऑफ spherical lens formula, determination of spherical lens formula by convex lens, एक उत्तल लेंस द्वारा गोलीय लेंस के सूत्र का निर्धारण। ऐसे आप लोगों को यहां पर मैं एक बात बतला दूं कि जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस ले रहे हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब का केस लिया जाए, क्योंकि कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस में तो वर्चुअल इमेज बनता ही है, तो उसमें ऑलरेडी वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब आ जाएगा। तो हम लोग कोई भी, मैंने पिछले क्लास में बहुत सारा केस दिखाया था, कोई भी हम लोग एक केस ले लेते हैं। ये हो गया P, ये हो गया F, ये भी हो गया F। ठीक है, हम लोग जब रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बनाना हो तो वस्तु को कहां रखेंगे? फोकस के बाहर। हम लोग ये एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष के समानांतर कहां से पास कर जाएगी? फोकस से। दूसरा हम लोग ले रहे हैं ध्रुव से यहां बन गया ये इमेज। हम लोग ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं ए बी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये ओ है ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का आकार, और इमेज को मान लेते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। 2 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोगों ने इमेज को क्या ले लिया? ए डैश बी डैश, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? आई, साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार। ये जो आप लोग एक पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट से एक हम लोग नॉर्मल यानी लंब डाल देंगे ध्रुव पर। ठीक है, इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, जैसे क्यू नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देंगे। ठीक है, अब ये है ऑब्जेक्ट, तो सारा मेजरमेंट कहां से लेते हैं? पोल से। ये हो गया -u। ठीक है, ये हो गया +f यहां तक, और ये जो है ठीक है ना, क्योंकि इधर नेगेटिव तो इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। उम्मीद है आप लोगों को इतने तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब P से लेके A कितना हो गया? -u। ठीक है, P से लेके F +f, और P से लेके A डैश कितना हो गया? +v। ठीक है, Q से हम लोगों ने एक नॉर्मल डाल रखा है पोल यानी ध्रुव पर। अब मैं आप लोगों को 2 ट्रायंगल दिखा रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे दोनों ट्रायंगल को।
एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी दिख गया आप लोग को, ये ए डैश बी डैश पी, ये ट्रायंगल पूरा। और ठीक अभी इसको आप लोग इस लाइन को भूल जाएंगे, ये पूरा ट्रायंगल, इसके ठीक सामने ये है ए बी पी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कैसा लग रहा है? समरूप यानी सिमिलर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी आर सिमिलर। ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी आर सिमिलर। त्रिभुज ए डैश बी डैश पी एवं त्रिभुज ए बी पी समरूप है। तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 9 या 10 में ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ होगा। मतलब समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो होती हैं, संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो इसका अगर हम लोग लेते हैं ए डैश बी डैश, तो इसका हो जाएगा ए बी, तो ए डैश बी डैश बटे ए बी। इसका हम लोगों ने अगर ये साइड लिया, ये भुजा लिया, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत भुजा ये हो गया इसका। अगर हम लोग इसका ये लेते हैं पी ए डैश, तो इसका हो जाएगा पी ए डैश बटा पी ए। ठीक है। अब ए डैश बी डैश बटा ए बी, पी ए डैश कितना है? प्लस भी, पी ए कितना है? माइनस यू। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, वैल्यू रख दिए। अब मैं आप लोगों को फिर दो ट्रायंगल दिखा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। एक ये वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये वाला, और ठीक इसके सामने ये पी क्यू एफ, ये और ये दोनों फिर सिमिलर यानी समरूप है। ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ये हो गया ट्रायंगल पी क्यू एफ आर सिमिलर। अब अगर किसी स्टूडेंट को सिमिलर ट्रायंगल्स यानी समरूप त्रिभुजों में थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो थोड़ा सा पीछे का ज्योमेट्री पोर्शन देखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। अब त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एवं त्रिभुज पी क्यू एफ समरूप है, तब संगत भुजाएं यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर इसका लेते हैं ए डैश बी डैश ये, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का हो जाएगा पी क्यू, तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू। इसका हम लोग अगर ये लेते हैं एफ ए डैश, तो इसका हो जाएगा पी एफ। ठीक है। अब जरा आप लोग ध्यान दें, पी क्यू किसके बराबर है? ए बी। पी क्यू किसके बराबर है? ए बी। सिंस पी क्यू इक्वल्स टू ए बी, देयरफॉर ए डैश बी डैश बटा पी क्यू को हटा के क्या रख देंगे? ए बी। अब आप लोग यहां ध्यान दें, बस यही एक मेन जगह है तो बहुत सिंपल। ये जो एफ ए डैश है, ये डिस्टेंस, ये जो आप लोग देख रहे हैं एफ ए डैश, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से पी ए डैश माइनस पी एफ, क्योंकि इस डिस्टेंस एफ ए डैश को हम लोग लिख सकते हैं
पी ए डैश, ये पूरा में इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, तो एफ ए डैश को क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस पी एफ, और नीचे क्या है, पी एफ। अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं पी ए डैश कितना है, भी प्लस में है, पी एफ कितना है, एफ प्लस में है, पी एफ कितना है, एफ प्लस में है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ले लेंगे 2। अब आप लोग ध्यान दें, इक्वेशन 1 का बायां तरफ और इक्वेशन 2 का बायां तरफ दोनों क्या दिख रहा है, सेम है। तो जब दो इक्वेशन का एक तरफ अगर सेम हो तो दूसरा तरफ भी क्या हो जाता है, सेम। ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तब फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 एवं 2 से, फिर से मैं रिपीट कर दूं आप लोगों को, 1 और 2 का बायां तरफ लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड को सेम कर देंगे। भी बाय माइनस यू, ये तो प्लस में है, इसका राइट साइड क्या है, भी माइनस एफ बाय एफ। आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस यू गुना भी, तो माइनस यू भी, माइनस यू इंटू माइनस एफ प्लस यू एफ, भी इंटू एफ भी एफ। ठीक है, अब क्या करें आप लोग, ये स्टेप ध्यान रखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू भी एफ। यू भी एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस यू भी डिवाइडेड बाय यू भी एफ प्लस यू एफ डिवाइडेड बाय यू भी एफ डिवाइडेड बाय यू भी एफ। दोनों तरफ हम लोग सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं, आप लोग को पता ही है। u कैंसिल, भी कैंसिल, तो क्या बचा, -1 बाय एफ, u कैंसिल, f कैंसिल, तो 1 बाय भी कैंसिल, f कैंसिल, तो 1 बाय u। बस खाली इसको अरेंज कर दें, 1 बाय भी इधर है ही, इसको इधर ले आना है और -1 बाय एफ को उधर भेज दे। तो क्या दिख गया ना आप लोगों को, जो स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस का जो सामान्य सूत्र होता है, तो कितना आसान है। एक दो बार आप लोग वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे और नोट भी कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। नोट नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब एक और बात, अगर हम लोग O का डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हुए हैं तो I क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम लोग देखते हैं इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। इसके लिए मैं इधर के पोर्शन को मिटाने जा रहा हूं। ऐसे मेरे पास बोर्ड का एक पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन एक और पोर्शन है, लेकिन अगर उस पोर्शन को भी कैमरा से कवर करेंगे तो लिखावट जो है, राइटिंग जो है, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसलिए मैं तीसरे बोर्ड को यूज नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज एक और बोर्ड का ऑप्शन है, इसलिए मिटाना पड़ जाता है। अब मैं आता हूं लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन। ध्यान देंगे आप लोग, लीनियर मैग्निफिकेशन, रैखिक कहें या रेखीय कहें, एक ही बात है।
अभी हम लोगों ने क्या समझा, m इक्वल्स टू, तो O अगर पॉजिटिव लेंगे तो I क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि उल्टा इमेज था, ठीक है, माइनस I क्या था, साइज ऑफ इमेज यानी A डैश B डैश, यही था ना, और ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, AB। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं माइनस, क्योंकि ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो माइनस ठीक है। अब जरा इक्वेशन 1 पर आते हैं, A डैश बाई B डैश का ये वैल्यू है, इसको यहां पुट कर देते हैं, फ्रॉम 1, माइनस तो ये बाहर में है ही, A डैश B डैश बाई AB, A डैश B डैश बाई AB रख देंगे, प्लस V बाय माइनस U। अब आप लोग खुद समझदार हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आप लोगों को बतला दूं, ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, रैखिक आवर्धन है, इसका ये दूसरा फॉर्मूला मिला। पहला फॉर्मूला आज हम लोगों ने क्या समझा, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। दूसरा फॉर्मूला क्या मिला, ध्यान देंगे, ये है इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब दूरी, और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, रैखिक आवर्धन का दो फॉर्मूला, पहला ध्यान से सुनेंगे, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। दूसरा फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, ठीक है। तो m का फॉर्मूला एक ये भी होता है, v बाय u। अब मैं इसी फॉर्मूला को आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। आज हम लोगों ने कौन सा लेंस लिया, कॉन्वेक्स यानी उत्तल। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अवतल यानी कॉनकेव लेंस से भी इसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।